हेलो दोस्तों, यू आर वॉचिंग दैट शिक्षक चैनल। वेलकम टू माय चैनल। आज हम किसी भी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हिंदी का विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं विराम चिन्ह। इस शब्द का ही अर्थ देखते हैं। विराम का अर्थ होता है ठहराव, आराम, विश्राम या फिर रुकना, और चिन्ह का अर्थ होता है प्रतीक, निशान, पहचान या संकेत। इसकी परिभाषा है, जब हम बोलते हैं, वाचन करते हैं तो उच्चारण के दौरान हम थोड़ा सा या ज़्यादा रुकते हैं, तो लिखते समय उनके स्थान पर जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उनको विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे रुको मत, जाने दो, और रोको मत, जाने दो। इसमें भावात्मक चेंज हो जाता है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्ह की संख्या 20 है। जैसे अलफ विराम, अर्ध विराम, अपूर्ण विराम, पूर्ण विराम, योजक चिन्ह, निर्देश, विवरण, लाघव चिन्ह, लोप चिन्ह, आवर्ती चिन्ह, अवतरण चिन्ह, इकहरा चिन्ह, प्रश्नवाचक, हंसपद, त्रुटि, विस्मय बोधक, कोष्टक चिन्ह, रिक्त स्थान, तुल्यात्मक चिन्ह, रेखांकित। चलो दोस्तों, हम अपना पहला देखते हैं अल्प विराम। जहाँ थोड़ा ठहराव लिया जाता है, समान आधार वाले शब्द का प्रयोग होता है, शब्दों के साथ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे मैं बाजार गया, वहाँ से आलू, टमाटर, मिर्च, प्याज व धनिया, मटर, गोभी, अदरक लेकर आया। यहाँ पर समान आधार का मतलब है वो संज्ञाएं हैं सभी, और दूसरा वो सभी सब्जियां हैं। किसी भी विराम चिन्ह का प्रयोग एक वाक्य में 3 बार हो सकता है। उसके बाद अव्यय लगाकर फिर आगे 3 बार और हम उस अर्धविराम का प्रयोग कर सकते हैं। अर्धविराम चिन्ह आधा ठहराव लेते हैं। यह उपवाक्य, वाक्यांश के साथ हमेशा अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। समुच्चय बोधक अव्यय की, चूंकि, ताकि, इसलिए आदि के स्थान पर अर्धविराम चिन्ह या अर्धविराम के स्थान पर समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल, गांधी जी ने कहा सदा सत्य बोलो, उसने कहा वह कल नहीं आएगा। इसमें हम की का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, रेलगाड़ी चली गई। यहाँ पर हम परंतु, किंतु, लेकिन का भी प्रयोग कर सकते हैं। उपविराम या अपूर्ण विराम, शीर्षक के बाद अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे गदर एक प्रेम कथा, भगत सिंह एक देशभक्त, कालिदास एक अध्ययन। उसके बाद नंबर 4 पर है पूर्ण विराम चिन्ह। वाक्य के अंत में कथन, घटना, प्रसंग की पूर्णता पर भाव को पूरा करने के लिए पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे छंदों में अल्प विराम चिन्ह या पूर्ण विराम चिन्ह दोनों का प्रयोग किया जाता है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। इसमें अर्ध विराम और पूर्ण विराम दोनों का प्रयोग हुआ है। नंबर 5 पर है योजक चिन्ह। शब्दों को अलग करने के लिए, जैसे माता पिता, और इन दोनों को मिलाकर कहते हैं पितरों। शब्दों की आवर्ती, अर्धावर्ती, पुनरावर्ती, पुनरुक्ति या द्विरुक्ति में इसका प्रयोग होता है। जैसे विलोम शब्दों में लाभ, हानि, जय, पराजय, दिन रात। सामसिक पदों में जैसे धीरे धीरे, राल, पाल पाल। संयुक्त क्रिया के साथ जैसे खाना पीना, नहाना धोना। उसके बाद हम देखते हैं हमारा 6 अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। इसके 2 प्रकार होते हैं। एक होता है इकहरा चिन्ह। इनका प्रयोग अज्ञात कथन के साथ किसी व्यक्ति का नाम, ग्रंथ, पुस्तक, कवि, संगठन, संस्था के नाम व किसी के उपनाम, उपाधि के साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। यह एक अज्ञात कथन है। नंबर 2 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने नए फतेह नामक कविता लिखी। निराला इनकी उपाधि है और नए फतेह इनकी कविता का नाम है। प्रेमचंद ने गोदानन उपन्यास लिखा। उसके बाद दूसरा है दुकहरा चिन्ह। किसी प्रसिद्ध व्यक्ति, नेता, महापुरुष, रचनाकार के कथन, पंक्ति, सुक्ति, उक्ति, प्रसंग के साथ इसका प्रयोग होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि जितने भी ध्येय वाक्य होते हैं, नारे होते हैं, महत्वपूर्ण कथन, लोकगति के साथ हमेशा दुकहरा चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे कर्म ही पूजा है, ये महात्मा गांधी ने कहा है। सत्यमेव जयते, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह भी एक नारा है। उसके बाद नंबर 7 पर है हंसपद, त्रुटि, विस्मरण, भूल, सुधार या काकपद भी इसको कहते हैं। इसको इस चिन्ह से दर्शाया जाता है, जैसा आप देख सकते हो। जैसे राजा दशरथ के 4 थे, क्या 4 थे ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, यहाँ कुछ छूटा हुआ है। इसको दर्शाने के लिए पुत्र लिख के उसके ऊपर इस चिन्ह का प्रयोग होता है। नंबर 8 पर है आवर्ती चिन्ह। जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये सेम है, तो इसके लिए हम आवर्ती चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नंबर 9 पर निर्देश या निर्देशन चिन्ह। इनको हम हैज़, @ या 1, 2, कै, ख, ग का प्रयोग होता है। नंबर 10 पर है विवरण चिन्ह। जब चीज़ें भी सभी बतानी हो लेकिन कम से कम शब्दों में बतानी हो, वहाँ पर इसका प्रयोग होता है। जैसे हम पता लिखते हैं, जैसे हम किसी चीज़ पर नोट लिखते हैं। नंबर 11 पर है लाघव चिन्ह। जब किसी चीज़ों को संक्षेप में बताना हो, जैसे डॉक्टर, प्रोफेसर, BA, MA, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश को हम लिखते हैं। नंबर 12 पर है लोप चिन्ह।
अश्लील, अमर्यादित, अमर्यादित, असभ्य शब्दों के स्थान पर इसका प्रयोग होता है। जैसे तू खालिस्तान है, वो आप समझ ही गए होगे। नंबर 13 पर है कोष्टक चिन्ह। वाक्य में शब्द का अन्य अर्थ व समानार्थी बताने के लिए इसका प्रयोग होता है। मैंने रात को मयंक ब्रैकेट में चंद्रमा देखा, यानी ये मयंक चंद्रमा का ही पर्यायवाची है। नंबर 14 पर है इतिश्री या समाप्ति चिन्ह। कार्य की पूर्ण समाप्ति पर इतिश्री लगाकर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें 3 लाइनें ऐसे या फिर एक दूसरे के ऊपर फिर नीचे सबसे छोटी ऐसे भी लगाया जाता है। नंबर 15 पर है तुल्यता चिन्ह। शब्दार्थ व पर्यायवाची शब्दों के बताने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे सन्निधि यानी कि अत्यंत निकटता। उसके बाद हम देखेंगे रिक्त स्थान चिन्ह। रिक्त स्थान चिन्ह को आप सारे जानते ही हैं, जैसे राजा दशरथ के खालिस्तान पुत्र थे या रिक्त स्थान। नंबर 18 पर है विसर्ग चिन्ह। विसर्ग चिन्ह जैसे प्रातः, प्रायः, पुनः। नंबर पर है अनुस्वार चिन्ह। अनुस्वार चिन्ह को भी आप सभी जानते ही हैं, जिसकी नाक से ध्वनि उत्पन्न होती है। नंबर 20 पर है हलंत चिन्ह। इसका प्रयोग संस्कृत में होता है। विसर्ग चिन्ह, अनुस्वार चिन्ह और हलंत चिन्ह, इन तीनों का प्रयोग संस्कृत में ही होता है। अर्धचंद्र बिंदु चिन्ह जैसे आँख, दांत, मुंह, तद्भव जितने भी शब्द होते हैं हिंदी के, उसमें अर्धचंद्र बिंदु का ही प्रयोग होता है। 22 पर है अर्धचंद्र। अंग्रेजी के शब्दों में इसका प्रयोग होता है, जैसे डॉक्टर, ऑक्सीजन या फिर हॉकी। उसके बाद 23 पर है नुक्ता या बिंदु तल। इनका प्रयोग क, ख, ग, ज, फ 5 ध्वनियों में होता है। उसके बाद नंबर 24 पर है प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका प्रयोग किसी भी वाक्य में प्रश्न को पूछने के लिए किया जाता है और इसका प्रयोग अंत में किया जाता है। 25 पर है विस्मय बोधक या संबोधन बोधक। किसी भी मनोविकार व मनोभाव को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग होता है, जैसे आश्चर्य, हर्ष, शोक, गलानी, स्वीकृति, आशीर्वाद या फिर संबोधन। इसका उदाहरण है जैसे सदा सुखी रहो, अरे ये क्या हुआ। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।